हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम गुजरात दंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अयोध्या विवाद के बाद जाके शुरू हुआ था। इसमें हुआ क्या था भाई कि जो गुजरात में जो अयोध्या से जो लोग कार सेवा अर्पित करके वापस आ रहे थे जो लोग, तो गुजरात के एक रेलवे स्टेशन गोधरा रेलवे स्टेशन पर उनके साथ कुछ दुर्घटना घट गई थी। दुर्घटना क्या थी भाई कि उनकी जो बॉगी थी उस बॉगी में बाहर से आग लगा दी गई थी। तो देखो भाई ये कब हुआ था, तो 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवकों को लेकर आ रही साबरमती एक्सप्रेस की बॉगी नंबर S6 में आग लग गई। इसमें 59 व्यक्ति जिंदा जल गए। और यह घटना कहां हुई थी, तो गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जिसके बाद देश में मतलब गुजरात में खास करके काफी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। और इस हिंसा के बाद कुछ हमारी जैसे रेलवे मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट दी। रेलवे मंत्रालय के जो यूसी बनर्जी थे उन्होंने इस पर अपनी एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो साबरमती एक्सप्रेस है उसमें जो आग लगने की बात है ये रेलवे की टेक्निकल इशू की वजह से आग लगी थी, ना कि किसी षड्यंत्र या फिर किसी साजिश की वजह से ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद एक दूसरी आयोग की स्थापना की गई, जस्टिस नानावती आयोग। तो जस्टिस नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी थी। और जस्टिस नानावती आयोग ने अपनी जो जांच पड़ताल में उन्होंने पाया और उन्होंने ये बताया कि जो एक्सप्रेस जो साबरमती एक्सप्रेस है उसमें जो आग लगी है वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं, बल्कि वो एक्सप्रेस में आग जो है वो बाहर से लगाई गई है, ना कि वो लगी थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सितंबर 2008 में प्रस्तुत जस्टिस नानावती आयोग की अपनी रिपोर्ट में कहा कि साबरमती एक्सप्रेस की बॉगी S6 में बाहर से आग लगने की साजिश की गई थी और ऐसा अयोध्या से आ रहे कार सेवकों को हानि पहुंचाने के लिए किया गया था। इसके बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बनाई अलग से, और फिर उस बेंच ने इस मुद्दे को सही से और गंभीरता से लेते हुए अपना फैसला सुनाया 2011 में। 2011 में उन्होंने फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अदालत ने ये कहा कि रेलवे में जो आग लगने की साजिश है उसको सही ठहराया कि हाँ भाई जो रेलवे में आग लगी है वो साजिश के तहत लगी थी, ना कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से ली गई थी। और ऐसा जो अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। रेलवे की बॉगी में आग लगाने के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें से 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और बाकी के अन्य 20 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही हमें जानना था। इसके बाद हमें जो जानना है वो ये है कि गठबंधन सरकार के लाभ और हानि क्या है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही इस चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।